मीठी लगे मुझे तेरी बतिया, यादों में जगू तेरी सारी रतिया। सिंगर बनने का ख्याल नहीं आया था। So you're a dentist? Yes, I'm Dr. Nikita Kant. सजना दी तो को तेरी तरह से रहमान सर ने आपको डिस्कवर कैसे किया? आजा आजा दिल न छोड़े, मुझे लगता था आजा आजा दिल्ली छोड़े। मैंने कहा अच्छी बात है, क्यों इतनी खराब है, अब छोड़ ही देते हैं। फर्स्ट हिंदी गाना कौन सा गाया आपने? कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता। आई थिंक कितनी 5 लैंग्वेजेस में गाने गा लेते हो आप या ज्यादा? चाहे आप जो भी लैंग्वेज दे दो मैं गा दूंगी, मतलब जैसा आपने भी बोला राब्ता वाली सिंगर, हाँ, कितने टाइम तक वो टैग रहा था? जब तक जुगनू नहीं निकला। कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये। अच्छा, आपको अपना सबसे टफ गाना कौन सा लगा जिसको गाने में मतलब आपके पसीने छूट गए कि यार ये I mean that set a benchmark of difficulty, क्योंकि मैंने उसके पहले कुछ प्लेबैक गाया ही नहीं था। तो इमेजिन जिसको स्टूडियो में ही कंफर्ट नहीं है, वो एक माइक पे तमिल में हाई पिच्ड में फास्ट गाना गा रही है। इवन मार्कम पर हो कुलंबी वासम इवन कुंडलो उड़ले। आपका फेवरेट सिंगर कौन है आज की जनरेशन की बात करो तो? मतलब स्किल तो बहुत, सब बहुत स्किल्ड है, तो ऐसे लाइक टोंडलो उड़ले चिवड़े वपेसम सोकलो कुले बानामो उड़ जागमो। समझ कुछ नहीं आया, मजा बहुत। अभी तो भूल गई किस वर्ड का क्या मतलब। जो आपने दोनों नाम लिए तो जब भी आप सुन लोगे आप एकदम फिर सुनते चले जाओगे। मतलब आप वैसा म्यूजिक भी सुनते हो, यो यो हनी सिंह का म्यूजिक हुआ या बादशाह का म्यूजिक हुआ? सुनने वाले का भी जिम्मेदारी है इसमें, अगर कोई सुन के उसको अच्छा भी लग रहा है उनको तो सुनने वाले हैं। कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसको लगता है मेरे यूट्यूब पे इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मैं भी गाना गाऊंगा। इट्स अ ट्यूनिंग सॉफ्टवेयर, ऑटो ट्यून इज नॉट द ओनली सॉफ्टवेयर। बेचारे को बदनामी मिल गई, मेलोडाइन भी होता है, इंटरनल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। तो बेचारा मुन्नी से ज्यादा बदनाम ऑटो ट्यून हो गया। एब्सोल्युटली। मीठी लगे मुझे तेरी बतिया, यादों में जगू तेरी सारी रतिया। ओ सजना ओ सजना ओ सजना ओ सजना दी तो को तेरी तरह से किया। अब देख रहे तो क्या सिंगर का इंटरव्यू करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? गवाते रहो, ओपनिंग आपको सोचनी नहीं पड़ती। आप छोड़ दो भाई, चलो कोई तो कुछ तो गा ही देंगे। नहीं हाँ। नहीं, कुछ का मतलब है, नहीं कुछ सिंगर्स जो है ना वो दे कि नहीं 2 ही लाइन बाकी टिकट लेके, हाँ इतने पैसे में इतना ये ही। मुझे भी सोचना चाहिए था। ठीक है, रिपीट रिपीट। नहीं अभी पूरा इंटरव्यू बचा है। वेलकम निकिता। थैंक यू। एंड यू हैव सung so many beautiful songs. So आज ब्यूटीफुल जर्नी की बात करते हैं। मतलब गाने तो खैर सुन ही लूंगा मैं बीच बीच, कुछ कुछ रिक्वेस्ट कर लूंगा मैं। सो टेल मी वन थिंग, सिंगर बनने का सबसे पहले जो ख्याल था वो कब आया था? एक्चुअली सिंगर बनने का ख्याल नहीं आया था। इट वॉज मोर लाइक म्यूजिक मुझे बहुत प्यारा लगता था। आई टू लर्न हिंदुस्तानी क्लासिकल, गाना गाती थी मैं स्कूल में, बट कभी सोचा नहीं था कि सिंगर बनूंगी। मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो साइंस किया, कॉलेज में डेंटिस्ट्री परस्यू किया मैंने। और You've done complete यस dentist, मतलब you're a dentist? यस आई एम डॉक्टर निकिता गांधी। क्या बात है, मेरे पापा को मुझे Mini डेंटिस्ट flex. बनाना था। नहीं, मम्मी पापा दोनों डेंटिस्ट हैं। अच्छा। नहीं हाँ, बट नॉट दैट इज व्हाई आई बिकेम अ डेंटिस्ट। बाय एलिमिनेशन घूम फिर के यही मुझे जच रहा था एज एन ऑप्शन, लाइक टू बी अ डॉक्टर बट टू नॉट, बिकॉज मुझे इतना कुछ करना था, लाइक डांस में भी मन है, म्यूजिक में भी, ये वो, बट अल्टीमेटली मैं सिंगर ही बनी। मतलब इट वॉज ऑल क्वाइट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिकली कहीं और ही चला गया करियर। तो डेंटिस्ट्री करने के बाद आपने इसको सीरियसली लिया? नहीं, या अलोंग विथ इट। अलॉन्ग विद हाँ दिस? जी, तो पहले बाथरूम सिंगर थे आप शुरू में? मतलब बाथरूम में भी गाती थी मैं। नहीं क्योंकि ज्यादातर तो हम में से बाथरूम सिंगर होते हैं ना हाँ, कि नहीं वही मैंने म्यूजिक सीखा है और
स्कूल बैंड में थी, कॉलेज बैंड में थी, बट कॉलेज में ही लाइक साथों साथ मैं फिल्मों में काम करने लगी ड्यूरिंग कॉलेज, क्योंकि तब मैं चेन्नई में पढ़ाई कर रही थी और साइड में मैं म्यूज़िक स्कूल में जाके कुछ कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी। तो वहाँ से रहमान सर ने मुझे मतलब सीरियस प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में बुलाने लगे। काम एज इन यू वर एक्टिंग और व्हाट यू वर डूइंग? आपने कहा ना फिल्मों में काम करना मैंने शुरू किया। What exactly you were doing? Singing. Music only, Yeah. singing only. Yeah, so I was not planning to, but Rahman sir called me to dub me in like छोटे छोटे scenes of films and scores, background scores में singing. करते करते then my first song released in Tamil. तमिल इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी कंपोजर्स के साथ काम किया। फिर तो हिंदी रहमान सर ने आपको डिस्कवर कैसे किया? अपने म्यूजिक स्कूल से। अच्छा, okay. So you were studying in his music school. I was studying in a dental college. Okay. But I used to go to his music school in the evening to like hang out with other musicians. And I did like a small part-time course there. तो वहाँ से उन्होंने मुझे I think कितनी 5 लैंग्वेजेस में गाने गा लेते हो आप या ज़्यादा? चाहे आप जो भी लैंग्वेज दे दो मैं गा दूंगी। मतलब वैसे तो काफ़ी लैंग्वेजेस में गाया मैंने। सब आता नहीं है बट गा लेती हूँ। बट लेकिन आप एक चीज हम देखते हैं ना, म्यूजिक की लैंग्वेज जो होती है वो आई थिंक कई बार हमने बहुत सारे गाने ऐसे भी पॉपुलर होते हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, हम एंजॉय करते हैं एग्जैक्टली। मतलब ये एक चीज आप एज अ सिंगर भी महसूस करते हो, जैसे आपने कहा किसी भी लैंग्वेज में गा सकते हैं, तो बट आप लोगों को तो पूरा प्रॉपर समझना पड़ेगा ना, क्या डिक्शन है, क्या वर्ड है। कोई रहते हैं जो हेल्प करते हैं, स्पेशली अगर लैंग्वेज एकदम ही नहीं आता है तो लिरिसिस्ट भी रहता है साथ में, प्लस कोई मतलब वही हेल्प करता है डिक्शन के लिए एंड ऑल दैट। बट जैसे आपने कहा कि ना लिसनर, एज अ लिसनर व्हेन यू लिसन टू समथिंग, आप कभी कभार बिना लैंग्वेज समझे पसंद आ जाता है गाना, क्योंकि वाइब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब महसूस इज द मेन फैक्टर ना म्यूजिक में। फिर उसके बाद लिरिक्स, ट्यून, ये वो जो महसूस होता है वो सबसे पहले कनेक्ट करता है इंसान से। और एज अ सिंगर भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं गाने को सुन के बिना लिरिक्स समझे या पढ़े समझ जाऊंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं फ्रॉम द इमोशन, राइट। तो आई थिंक एज अ सिंगर ऑल्सो आप बिना ब्रीफ का भी आपको समझ जाता है। फिर ऑफकोर्स आप व्हेन यू स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग देन गो इनटू द डिक्शन, एंड वही हेल्प करता है डिक्शन के लिए एंड ऑल दैट। बट जैसे आपने कहा कि ना लिसनर, एज अ लिसनर व्हेन यू लिसन टू समथिंग, आप कभी कभार बिना लैंग्वेज समझे पसंद आ जाता है गाना, क्योंकि वाइब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब महसूस इज द मेन फैक्टर ना म्यूजिक में। फिर उसके बाद लिरिक्स, ट्यून, ये वो जो महसूस होता है वो सबसे पहले कनेक्ट करता है इंसान से। और एज अ सिंगर भी ऐसा होता है, क्योंकि मैं गाने को सुन के बिना लिरिक्स समझे या पढ़े समझ जाऊंगी कि क्या कहना चाह रहे हैं फ्रॉम द इमोशन, राइट। तो आई थिंक एज अ सिंगर ऑल्सो आप बिना ब्रीफ का भी आपको समझ जाता है। फिर ऑफकोर्स आप व्हेन यू स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग देन गो इनटू द डिक्शन एंड दिस एंड दैट। जैसे कोलावेरी डे आया था जब, तो किसी को नहीं पता कि मतलब वो सब गा रहे हैं उसको। इवन कई ऐसे गाने होते हैं, जैसे अब मुझे एक ऐसे याद आया कि जो तनु वेड्स मनु का गाना था, बनो तेरा स्वैगर, हम स्वेटर समझते थे कि really? बहुत से लोग स्वैगर किसी को पता ही नहीं था वर्ड स्वैगर है। We used to think स्वेटर सब गा रहे हैं, बनो तेरा स्वेटर। क्या बात, ये तो और भी फनी है, लाइक और भी कूल है। हाँ, और ये फैक्ट है, मतलब मैं खुद स्वेटर समझता था, तो बाद में पता चला कि यार ये तो स्वैगर है। तो कई बार हमें गानों के जो बोल होते हैं हम अपने हिसाब से डिवाइस कर लेते हैं। यार ये तो यही हो, और हम गा रहे हैं मतलब उसको मुझे खराब सुर ताल में। एक गाने का आजा आजा दिल छोड़े, मुझे लगता था आजा आजा दिल्ली छोड़े। मैंने कहा अच्छी बात है, एक क्यों इतनी खराब है, अब छोड़ ही देते हैं। ये बहुत ही सही होता है। ये होता है ऐसा, हम कई बार, और खासतौर पे पंजाबी गानों के साथ कई बार ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, हमने अपने दिमाग में वर्ड डिवाइस कर रखे हैं। और हम हर बार जब कई बार हम लिरिक्स उसके गूगल पे ढूंढते हैं, अच्छा ये है, कई बार वर्ड्स का मीनिंग, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं। जैसे वो शकीरा का गाना था, सामिया मिया
सब सामी आमिया कुछ खुद ही अपना बना के, वही है ना, वाइब और फोनेटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज है म्यूजिक। तो फर्स्ट हिंदी गाना कौन सा गाया आपने? फर्स्ट हिंदी गाना राब्ता। राब्ता पहले, मतलब मैं तो राब्ता पे आने वाला था, तो But that was कैसे that मिला was- राब्ता? तो बिग सॉन्ग, Big song. वेरी हिट। So I was actually helping a friend of mine move from Chennai to Bombay. तब मैं चेन्नई में ही रह रही थी क्योंकि कॉलेज खत्म हो गया था, बट मैं वहाँ पे थोड़ा पॉपुलर हो गई थी तो वहीं पे थी, एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी और ऐसे शोज थोड़े बहुत करती थी तब। तो एक फ्रेंड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था तो उसके साथ मैं ट्रेन में आई उसको शिफ्ट कराने के लिए। तो ही इज़ ऑल्सो सिंगर एंड उसने मेरी आवाज़ को कई ऐसे सर्कल में, अपने बॉम्बे के सर्कल में सुनाया। तो प्रीतम दा के स्टूडियो के कई इंजीनियर्स ने मुझे रेकमेंड किया गाने के लिए, तो मुझे बुलाया गया था जब मैं बॉम्बे में थी उस वीक। जब उन्होंने बुलाया तो 3-4 गाने गवाए, फिर और बुलाने लगे स्क्रैच गाने के लिए, फिर करते करते राब्ता। और तब मैं यहाँ पे रहती नहीं थी, मैं ऐसे टाइम पास मतलब सबके साथ हैंग आउट करने के लिए आ जाती थी। एंड देन राब्ता जब निकला तब मैंने सोचा कि हाँ मुझे बॉम्बे में रहना चाहिए। अब गाना हिट हो अब गया तो अब हिट नहीं, मतलब अब एक हिंदी गाना भी हो गया, मतलब अब तो मैं बॉलीवुड सिंगर शायद बन सकती हूँ, तो फिर मैं इधर आई। तो राब्ता थोड़ा सा सुना सकते हैं? हाँ क्यों नहीं सुना। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता। मुझे लगता है ये जितने आशिक हैं, जितने बहुत सारे लोग हैं, सबकी प्लेलिस्ट में ये गाना परमानेंट है। कि मतलब ये कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो मतलब रहते हैं, हमेशा रहते हैं। अच्छा एक चीज की बात निकली, तो राब्ता आप गाना शुरू करोगे तो बहुत से लोग होंगे जो तुरंत अगली लाइन गा देंगे, तुरंत उनको मतलब समझ में आ जाएगा यार ये वो गाना है। बट डू यू थिंक कि ऐसे गाने अब थोड़े कम बनते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ जो है, अभी जो गाने बनते हैं ठीक है पॉपुलर होते हैं, रील्स में चलते हैं, हम गाते भी हैं, लेकिन जो एक शेल्फ लाइफ वाली बात कहूँ, या जो एक आप ही राब्ता को ले लीजिए, वो थोड़े अब बनने कम हो गए हैं। नहीं आई थिंक हर साल एक या दो गाने तो ऐसे बनते ही हैं जो आई थिंक फॉर एवर रह जाते हैं। हाँ मतलब एक ही दो बनते हैं, वो तो हर साल ऐसा होता है। नहीं बट पहले अगर हम देखें तो जब पहले कम गाने भी बनते थे ना। नहीं अभी जब हम अंताक्षरी खेलते हैं, अभी भी आप कहीं बैठ जाइए कि दिमाग में वही पुराने गाने और वही सब चीजें। उस टाइम में कम गाने बनते थे तो जो बनते थे उन्हीं को फैलाते थे ना। आजकल मतलब स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग ये चीज है ना, मतलब एक फैक्ट है कि आज एक दिन में लाखों गाने 60,000 आई थिंक द स्टार्ट इज 60,000 सॉन्ग्स तो रिलीज होते ही एक दिन में। तो आप सोच सकते हो कि कितने गाने हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड की बात करें, मतलब कोई भी अपने घर में बैठ के रिलीज कर सकता है ना म्यूजिक। तो ऑब्वियसली अब इतना सारा इंफॉर्मेशन है तो इंसान का अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है, जैसे हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स पे। दैट इज ऑल रिलेटेड, सो इट्स दैट इज व्हाई। बट एक चीज आपको लगती है कि कोई भी गा रहा है, मतलब कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, उसको लगता है मेरे यूट्यूब पे इतने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मैं भी गाना गाऊंगा या मैं भी म्यूजिक वीडियो बना ले भाई, ठीक है, लेकिन कम से कम गाना तो सिंगर से गवा ले, या गाना ऐसे बंदे से गवा ले जो जिसको सुरताल की नॉलेज हो। तो गुस्सा आता है कई बार ऐसे गाने सुन के कि मतलब यार anyone who has a subscriber base or who has a reach, वो गाने पे भी हाथ आजमा रहा है। आई मीन ये सिर्फ म्यूजिक से लेना देना नहीं है ना, मतलब हर चीज के साथ ये होता है। anyone who has an audience wants to try different things I think। तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, मतलब जिसको जो कर मैं कौन हूँ पुलिस बनने के लिए कि मत करो। मतलब कल मैं एक्टिंग करना चाहूँ तो कोई मुझ पे गुस्सा करेगा क्या कि आप क्यों कर रहे हो, आपका स्किल नहीं है। उनको कैसे पता आपका है मेरा है कि नहीं, नहीं, तो बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका स्किल नहीं है।
समझ में आता अब सुन उनका के। प्रॉब्लम है, सुनने वाले का भी जिम्मेदारी है इसमें। अगर कोई सुन के उसको अच्छा भी लग रहा है, उनको तो सुनने वाले हैं उस चीज के लिए, तो who are we to get mad? अच्छा, आपको किस तरह का म्यूजिक शुरुआत से पसंद था? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक? कोई पर्टिकुलर जॉनर था, या मतलब अब जैसे मेरे साथ मैं तो तो क्या होता है, मैं बहुत कुछ भी सारे, सुन लेता हूँ। हाँ मुझे अलग अलग फेजेस होते हैं एक्चुअली। हाँ, फेजेस होता है, लाइक कभी कभार आई गो बैक टू लाइक द चाइल्डहुड में, जब मैं बहुत ऑल्टरनेटिव रॉक सुनती थी। मेरा एक R&B फेज था, R&B में कभी भी सुन सकती हूँ। So, ऐसे होता रहता है, लाइक इट जस्ट कीप्स चेंजिंग। R.D. बर्मन, किशोर कुमार, ये भी सुनते हो आप या सुनते थे? किशोर कुमार से मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इस जनरेशन की म्यूजिक मैंने अपने पापा की आवाज़ में सुना है, क्योंकि वो उनको बहुत शौक था गाना, बहुत अच्छा गाते हैं पापा। और हर पार्टी में ही यूज्ड टू सिंग ऑन करोके ट्रैक्स पे एंड स्टफ, ऐसे ही लाइक नॉट शौकिया। प्रोफेशनली, हाँ शौक, एंड बहुत अच्छा गाते। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं किशोर कुमार के जो मैंने ओरिजिनल नहीं सुना है, मतलब ओरिजिनल बाद में सुना है, पापा से पहले। और ओरिजिनल सुनते हुए सोच रही हूँ ये कितना अजीब लग रहा है, क्योंकि पापा की आवाज में मेरे दिमाग में चिपक गया है वो। तो आई हैव सॉर्ट ऑफ लव्ड, लाइक एक्सपीरियंस्ड दैट जनरेशन थ्रू पापा। वाह, बट ये भी कितनी अच्छी बात है कि मतलब वहां से आपने सुना एंड देन यू, नहीं तो हाँ, आजकल तो क्या original। रील्स में हम सुनते हैं फिर हम यूट्यूब पे जाते हैं, हाँ। बट दैट इज सच अ गुड थिंग कि आपने पापा से सुना और पापा से सुना। वहां से फिर। अच्छा, आफ्टर राब्ता यू शिफ्टेड टू मुंबई, यस। देन हाउ, कितनी स्ट्रगल उसके बाद रही, कितना घिसना पड़ा टू गेट वर्क, टू establish yourself? एक्चुअली सिंस दिस इज नॉट समथिंग दैट, लाइक सिंस मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी, सिंगर बनूंगी, फिल्मों में गाऊंगी, तो मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं था कि ऐसे काम करते हैं, ऐसे नहीं करते, ये करना चाहिए वो, और कोई गाइडेंस भी नहीं था इन दैट सेंस। तो जो भी मैंने किया, आई थिंक जैसे जैसे काम आता रहा, आई ऑल्सो ग्रू इन द इंडस्ट्री। तो राब्ता के इमीडिएटली आफ्टर दैट, एक्चुअली उसी टाइम जगह जासूस पे काम चल रहा था, तो प्रीतम उस पूरा एल्बम में मैंने बहुत सारी चीज़ें गाए। तो उसके कुछ दिन बाद ही उल्लू का, मतलब कुछ महीने बाद ही उल्लू का पट्टा निकला, घर निकला था जब हैरी में। तो एक्चुअली आई मीन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बैक टू बैक कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो निकल ही रहा था, और वर्ड ऑफ माउथ से और कंपोजर्स मुझे बुलाने लगे और गाने निकलने लगे, तो वो खुद से ही काइंड ऑफ बन गया एक जर्नी। और स्लोली स्लोली मुझे भी समझ में आया, अच्छा ठीक है, सिंगर ऐसे करते हैं, दिन में क्या करना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने लाइक खटखटाया लोगों के दरवाजे पे कि मेरे से गवाओ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। तो बस जैसे बताया गया, जैसे बुलाया गया, मैं करती रही। अच्छा, पहले के टाइम में होता कि एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी बन जाती थी, कि मतलब वो म्यूजिक डायरेक्टर उसी सिंगर से ज्यादातर गाने गवाते थे, बहुत हमने ऐसा सुना है। तो अभी तो ऐसा इंडस्ट्री में नहीं होता है ना, अभी तो हम देखते हैं कई बार, हम कुछ म्यूजिक एल्बम देखते हैं किसी फिल्म की पूरी, जब देखते हैं तो हमें बड़े नए नए नाम भी दिखते हैं जिनके नाम हमने सुने ही नहीं होते, बट देन जब हम गाना जाके सुनते हैं तो हमें लगता है बड़ा अच्छा गाना है। तो अभी सीन, how is the music Again, scene? it's the same thing. There's like options, right? There's so many people. पहले 4-5 लोग ही थे पूरे इंडस्ट्री में, लाइक वो 4-5 सिंगर्स ही सब कुछ गा रहे हैं, तो वो बन ही जाता था एक कॉमरेडरी। बट अभी लाइक हजारों सिंगर्स हैं और सब काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज इतने सारे गाने, जैसे आपको बताया कि आजकल बहुत सारे गाने रिलीज हो रहे हैं। तो एक जो स्टिक करता है वो स्टिक करता है, जो नहीं करता है वो अपना टाइम लेता है, अपना जर्नी लेता है। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस, इसलिए आजकल वो कम दिखता है। शोज, हाउ यू एंजॉय शोज? करते हो आप? कितना बहुत करती हूँ मैं। कितना एंजॉय करते हो? बहुत एंजॉय करती हूँ। आई थिंक दैट इज वन एस्पेक्ट, क्योंकि बाकी सब काइंड ऑफ हैपेंड, यू नो, लाइक मतलब मैं डिस्कवर करती रही कि अच्छा ये भी होता है, ऐसे होता है। बट स्टेज पे जब मैं जाती हूँ, मुझे अलग लेवल का मज़ा आता है, और क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस का एक फीलिंग ही अलग है, लोगों के साथ कनेक्ट करना, साथ में गाना, डांस करना, ऐसे पसीने छूट रहे हैं, और मतलब एक पागल बनती है वो, और वो मुझे बहुत, मतलब
बहुत क्रेजी लगता है। डर होता है स्टेज परफॉर्मेंस में बिल्कुल होता है, अभी भी होता है। कि अगर आज हर एक का अच्छा दिन और बुरा दिन होता है, हर फिल्म अच्छी नहीं होती, हर गाना अच्छा नहीं होता। आई मीन इवन इफ सचिन तेंदुलकर वो भी कभी जीरो पे आउट होते, तो कभी डर रहता है यार कि आज अगर मतलब वो मूड नहीं बना तो कहीं अंडे टमाटर सामने से आ रहे हो। हालांकि ऐसा फिल्मों में ही होता है, मैंने ऐसा रियल में नहीं देखा बहुत, बट इस तरह का डर कभी रहता है कि मैं इतने ऑडियंस के सामने हूँ, आज अगर कुछ मजा नहीं आया तो। अच्छी बात है कि आई मीन ऑब्वियसली आफ्टर अ पॉइंट अपनी डिस्कोग्राफी जब थोड़ा बहुत बन जाता है तो लोग आपको बुलाते हैं क्योंकि आपके गाने यस सुनने, यस ऑब्वियसली। तो वो थोड़ा अब कम होता है वो स्केयर कि कनेक्ट करूंगी कि नहीं करूंगी। क्योंकि शुरू में ज़्यादा होता था ऑफ कोर्स, क्योंकि जब एक दो गाने ही रिलीज हुए हैं तो मैं बस कवर्स ही कर रही हूँ मोस्टली। वो एक गाने के लिए बुलाया है नो राब्ता वाली सिंगर, बाकी तो मैं आई एम जस्ट काइंड ऑफ डूइंग इट ऑन द फ्लो टाइप्स। तो तब ज़्यादा डर लगता था ऑब्वियसली, बिकॉज आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो हर ऑडियंस के साथ। बट वो भी एक सच अ ब्यूटीफुल जर्नी कि तब वहाँ से यहाँ तक आना। और अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो कभी कभार लाइक अभी मैंने बंदिश बैंडिट्स में गाया है और मैं कॉर्पोरेट शो कर रही थी, तो उसमें मुझे एक मेंटालिटी में पहले से ही होता है कि हाँ मुझे पता है कि उतना कनेक्ट शायद नहीं भी हो, क्योंकि लोग इधर कॉर्पोरेट नॉट अ कॉलेज जहाँ पे सब तुमको सुनने आ रहे हैं, शायद पार्टी करने आ रहे हैं, यू नो, तो आपको शायद नहीं सुनने आ रहे हैं स्पेसिफिकली। तो मैं उसी माइंडसेट से घुसी स्टेज पे कि सबको पार्टी कराना है, नचाना है, व्हाटएवर। तो एक दो अच्छे मतलब सोलफुल गाने गा के तो फिर कोई सामने आके मुझे बोले कि प्लीज सिंग खामखा, which is like a ballad, like a serious song from बंदिश बैंडिट्स। तो प्लीज सिंग खामखा ने दो तीन आया खामखा, तो मैंने वो गाना गाया एक कॉर्पोरेट शो में, जो was such a win for me कि I came with the mentality कि ठीक है ना, वैसा लव शायद नहीं मिलेगा आज क्योंकि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप, बट वो भी मिला। तो ऐसे भी होता है कि आप जाते हो विथ दैट लो एक्सपेक्टेशन और कभी कभी पीपल सरप्राइज यू एंड देन इट्स ऑसम। जैसा आपने भी बोला राब्ता वाली सिंगर, हाँ, कितने टाइम तक वो टैग रहा था? जब तक जुगनू नहीं निकला। उसके बाद राब्ता और जुगनू वाली सिंगर। हाँ, उसके बाद काफी टाइम से जुगनू वाली सिंगर बन गई। अच्छा। अभी आई थिंक इतने सारे गाने आ गए और अलग अलग टाइप के कि होपफुली पीपल जस्ट कॉल मी निकिता। मैं वही कह रहा हूँ, निकिता गांधी। अच्छा, ऑटो ट्यून के बारे में व्हाट आर योर थॉट्स? क्या करती है ऑटो ट्यून एग्जैक्टली? मतलब क्योंकि हम सुनते हैं, कभी मैंने किसी से सुना बेचारा ऑटो ट्यून उसका बदनाम हो गया। हाँ, बदनाम ज्यादा है, जबकि मुझे किसी ने बोला कि उससे हम थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बेसुरे को हम एकदम सुर ताल में ले आएंगे। करेक्ट। तो ऑटो ट्यूनिंग इज अ प्लग इन, इट्स अ सॉफ्टवेयर जो वॉइस पे यूज किया जाता है। बट द थिंग इज इट हैज मेनी नॉब्स, मतलब मेनी, एक्चुअली इट्स अ ट्यूनिंग सॉफ्टवेयर। ऑटो ट्यून इज नॉट द ओनली सॉफ्टवेयर, बेचारे को बदनामी मिल गई। मेलोडाइन भी होता है, इंटरनल सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो करेक्ट करता है पिच को। तो उसमें काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, तो आप 20 पे भी चला सकते हो, आप 200 पे भी चला सकते हो ना, फर्क तो होता है। तो वैसे जैसे आप गाड़ी को रेव करें तो आपका मीटर भी चेंज होता है ना अकॉर्डिंग टू, सो दीज आर ऑल पैरामीटर्स विच चेंज द एक्सपीरियंस। तो आप इसमें भी है, तो आप एक वॉइस को हल्के से भी ट्यून कर सकते हो जिसमें थोड़ा बहुत वो मिक्स में बैठ जाए। एक टेक्निकल चीज़ है, मतलब अब आप सोचो आजकल के ज़माने में 90% चीज़ें लाइव नहीं है, जैसे पहले सब म्यूजिशियंस लाइव गाते थे, मतलब गाना भी लाइव हो रहा है, गिटार भी लाइव हो रहा है, सबकी ट्यूनिंग, ये बहुत फिजिक्स वाली चीज़ है, साइंटिफिक चीज़ है, सबकी ट्यूनिंग नेचुरल है। मतलब गिटार की भी थोड़ा हल्का बेसुरा हो सकता है क्योंकि इट्स एन अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट, पियानो इज एन अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी ट्यूनिंग इम्परफेक्शन होगी ही। तो वो जैसे आप अगर पुराने गानों को ध्यान से सुनो, अच्छा भी लगता है, रॉ भी लगता है। कई गाने हैं जिसमें बेसुरा भी गाया हुआ है क्योंकि वैसे ही रिकॉर्ड किया, बट वो खराब नहीं लगता है क्योंकि सबकी ट्यूनिंग नेचुरल है। तो फ्रीक्वेंसीज मतलब कि
जो है उसकी हार्मनी बन जाती, मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट क्या होता है कि जब आप आजकल के रिकॉर्डिंग्स में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज नॉट अकूस्टिक, राइट? वो लैपटॉप में प्रोड्यूस करते हैं बीट्स एंड दिस एंड दैट, तो इन सब चीज़ों की ट्यूनिंग एकदम 100% है, मतलब हिला नहीं है। तो अगर एक वॉइस पूरे सेशन में आपका वॉइस ही नेचुरल है और बाकी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड है, तो वो अनवियर्ड सुनाई ही देगा। आप जितना भी सुर में गा लो वो बेसुरा लगेगा। तो सबकी वॉइस पे थोड़ा थोड़ा हल्का डालते हैं ताकि वो मिक्स में बैठे। दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ ऑटो ट्यून। नाउ देयर इज ऑलवेज यूज, अब्यूज, मिसयूज, सो लॉट ऑफ, एंड समटाइम्स अच्छा भी लगता है। कई जैसे एक गाना है जो हिट हो गया था, सजना भी जा, उसमें एकदम 100% दिया हुआ है ऑटो ट्यून, बट वो फॉर सम रीजन उस गाने की वाइब ही है। बहुत चला हुआ है अभी हाँ, भी, मतलब आ जाए नहीं तो लगता तेरे, वो तो पूरा ऑटो ट्यून 100, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर यूज किया है, शायद ऑटो ट्यून नहीं यूज किया है, कुछ और यूज किया, बट वही उस गाने का वाइब है। तो ये वाइब से बहुत डिपेंडेंट होते हैं। तो कई लोग भी इस चीज को मतलब गलत तरीके से यूज करते हैं या अपने तरीके से यूज करते हैं, तो वो बेचारा मुन्नी से ज्यादा बदनाम ऑटो ट्यून हो गया। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपको अपना सबसे टफ गाना कौन सा लगा जिसको गाने में मतलब आपके पसीने छूट गए कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा एक्चुअली सबसे पहला गाना जो था, राब्ता नहीं, लेडियो, तमिल में, द तमिल वाला, वो मेरे लिए शायद, आई मीन दैट सेट अ बेंचमार्क ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि मैंने उसके पहले कुछ प्लेबैक गाया ही नहीं था। तो इमेजिन जिसको स्टूडियो में ही कंफर्ट नहीं है, वो एक माइक पे तमिल में हाई पिच्ड में फास्ट गाना गा रही है। मतलब मेरे को इन सारी चीज़ों में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो तो डेफिनेटली मतलब सारे तरफ से ऐसे चैलेंज 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 चैलेंज, सो दैट वाज डेफिनेटली, मतलब वहीं से शुरू हुआ सबसे चैलेंजिंग गाना। बार ही जो है वो इतना हाई सेट हो गया चैलेंज सेट का। किया था। अब तो सुना सकते हो गाना अगर? हाँ, I'm a somebody, I'm a somebody, lady, oh, beautiful lady, oh, sexy lady, oh, like Scorpio. Now the Tamil part. 1, 2. Panikul, ivar parkam parvayo, kulambi. Panikul, ivar parkam parvayo, kulambi, vasam ivar kundalo, urule, chivar ivar pesam sokalo, kuli, banamo, jagamo, and it goes on. But समझ कुछ नहीं आया, मजा बहुत आया। मुझे भी समझ में, मतलब अभी तो भूल गई किस वर्ड का क्या मतलब। सेक्सी लेडी हो बस मुझे समझ में आ गया। हाँ, मतलब वो कोरस है, बट हाँ वो बहुत चैलेंजिंग रिकॉर्डिंग था मेरे लिए। बट आई थिंक स्पेशल भी रहा बिकॉज वो फर्स्ट था, उसके बाद 100% बहुत स्पेशल। यू टुक ऑफ। आपका फेवरेट सिंगर कौन है आज की जनरेशन की बात करो तो? आज की जनरेशन, आई थिंक आज की जनरेशन तो पता नहीं, बट एज अ लिसनर आई लव रेखा जीज वॉइस। उनकी आवाज़ में बहुत पसंद है मुझे। समथिंग सो सेक्सी अबाउट हर वॉइस। आबिदा परवीन जी मुझे बहुत पसंद है। ऐसे मुझे आवाज़ों में मतलब स्किल तो बहुत स्किल्ड है, तो ऐसे लाइक टोन, आवाज़। इनकी तो खैर जो आपने दोनों नाम लिए, तो जब भी आप सुन लोगे आप एकदम फिर सुनते चले जाओगे। मतलब आप वैसा म्यूजिक भी सुनते हो, यो हनी सिंह का म्यूजिक हुआ या बादशाह का म्यूजिक हुआ, इस तरह कभी कभार लाइक मैं कई पंजाबी आर्टिस्ट्स को सुनती हूँ जो थोड़े अंडरग्राउंड है, इतने फेमस नहीं है। एक आर्टिस्ट है वाजिर जो आया था एपी, मेरे बाद उसने परफॉर्म किया था, उसको मैं बहुत सुनती हूँ। ऐसे 2-3 आर्टिस्ट है, मतलब कुछ आर्टिस्ट के 1-2 गाने मुझे बहुत पसंद है, तो कीप एक्सप्लोरिंग। कोई ऐसा गाना जो किसी और ने गाया हो, आपको लगा कि यार मैं गाती तो, मतलब यू वांटेड टू सिंग, कोई ऐसा गाना?
that I would have wanted to sing. हाँ, that you would have wanted to sing, कि मतलब ऐसा नहीं कि उसने खराब गाया या कुछ है, आपको लगा कि यार ये मुझे मिलता तो मतलब मजा आता. सोच रही हूँ. What tough question है ये. केसरिया. केसरिया, I ओके. don't know, ऐसे तो बहुत सारे गाने नहीं है, बट मैं वैसे ही पूछा मैंने कि कई बार होता है. केसरिया. फिर मुझे राता लम्बे भी बहुत प्यारा लगता है. ऐसे एक्चुअली इट्स मोर अबाउट द मेलोडी. आई मीन दूसरे सिंगर से कोई लेना देना ही नहीं है. ऐसे कुछ मेलोडीज है जिसको मतलब मैं चाहती हूँ तो फिर मैं आई विश आई हैड संग अभी ना जाओ छोड़ कर. मतलब ऐसे तो बहुत सारे मेलोडीज में मुझे ऐसे लगता है मैं. अच्छा, बैंड भी आपका है? हाँ. एंड यू डिजाइन उसका पूरा जो कपड़े वपड़े हैं सब आप खुद डिजाइन करते हो? हाँ, मतलब मेरे बैंडमेट्स का हम लोग का एक लुक है जो मैंने क्या है, क्रिएट थोड़ा किया है. बताइए उसके बारे में ना. जो मैंने क्रिएट किया है. सो बेसिकली मेरे सारे बैंडमेट्स जंपसूट्स में, तो मेरा खुद का एक स्टाइल लैंग्वेज थोड़ा अलग है. मुझे हुडीज, जंपसूट्स, बूट्स बहुत पसंद है. तो हमेशा बचपन से मैं थोड़ी अजीब ड्रेसिंग सेंस रहा है मेरा. सारी ऐसे ही होते हैं ना शायद. नहीं, मैंने तो जितनों को देखा वो कुछ ना कुछ तो होता है of कि course. मतलब उनका एक सिग्नेचर स्टाइल बना के रखते हैं वो, या मतलब होगा ही होगा. कोई हमेशा चश्मा पहन के रखेगा एकदम काला, कोई समझ में नहीं आता कि एकदम रात में भाई कहीं टकरा जाएगा. डार्क चश्मा एकदम पहना हुआ है, गॉगल्स पहने हुए. किसी का कुछ स्टाइल है, किसी का कुछ स्टाइल है. तो ये कैसे आपने तो मेरा आई थिंक इट ऑल कम्स फ्रॉम मतलब योर अपब्रिंगिंग, योर इन्फ्लुएंसेस, राइट. जैसे बचपन में मैं ओडिसी सीखती थी तो मेरी टीचर जो थी एकदम बहुत काजल पहनती थी, बन में एक स्टिक लगाती थी. तो बहुत टाइम से मैं बन में स्टिक लगाना शुरू की क्योंकि मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगता था. और बहुत अभी मैं बहुत काजल लगाती हूँ, बड़े बड़े, बिकॉज मैं डांस सीखती थी तो मुझे आदत है बड़े बड़े आँख बनाने की, मतलब स्टेज के लिए. तो मैं जब गाना भी गाती हूँ स्टेज पे, मुझे अपना मेकअप करने में, आँख बनाने में बहुत ऐसे पूजा लगता है, यू नो. तो ये जो तैयारी है ये सब रिलेटेड टू योर आर्ट फॉर्म है. तो इसीलिए मुझे लगा कि जो मैंने एक विजुअल एक्सपीरियंस बनाया है अपने शोज़ का, विच आई कॉल निकी वर्स, उसमें मतलब मेरे बैंडमेट्स जर्सीज पहनते हैं, वनजीज, और येलो वनजीज पहनते हैं क्योंकि मेरा हाउस का कलर येलो था. मतलब स्कूल में जो था, तो मैं अपने मम्मी पापा को भी येलो पहनाती थी जब मैं छोटी थी, क्योंकि इट्स लाइक अ सॉलिडारिटी थिंग. तो मैं वो कंटिन्यूटी लाया. मैंने कैप बनाया जिसमें खुद से ही स्टिच करके निकी लिखा. और आज कोइंसिडेंटली मैंने मतलब मुझे कपड़े डिजाइन करना, स्टिच करना बहुत पसंद है, तो ये भी मैंने बनाया, which is like I don't know. So I end up styling my look and the whole बट look. आपको लगता है इसका एक फायदा ये होता है कि अगर आर्टिस्ट खुद ही बहुत एकदम स्टाइलिश है, ट्रेंडी है, फिर जब शोज होते हैं तो वहां भी एक हेल्प मिलती है. जैसे अभी हम देखते हैं दिलजीत के जब शोज होते हैं या किसी के भी शोज होते हैं तो वो खुद ही में स्टार है. मतलब दे आर नॉट जस्ट अ प्लेबैक वॉइस, वो अपने आप में कंप्लीट आर्टिस्ट है. स्टेज पे लोग उसको देखने के लिए उसने क्या पहना है क्या नहीं है, एक एडेड एडवांटेज होता है इसका. यू एग्री? I mean, I don't know. Of course, it's an advantage, and it is who you are. मतलब I think like आपने बोला ना कि हर आर्टिस्ट का तो कुछ quirky होता ही है. वो that's what makes you you. You know, that's how people connect with you because they get to see everything about you, not just कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, wow. You know, आप कैसे बात करते हो, are you funny, are you weird, आपका कुछ अजीब सा OCD है क्या, आप कुछ अजीब पहनने का एक सिग्नेचर होता है सबका. तो वो चीज़ डेफिनेटली बाहर आना चाहिए. लास्टली अब और कौन कौन से गानों पे काम चल रहा है और कौन कौन से आने वाले हैं, which you can disclose? So I have two exciting things to disclose. Yes. One is I'm starting a duo which is like another kind of entity उन्हें, जिसमें गाने folk hip hop genre के हैं.
तो with the same artist that I helped move to Bombay actually. Okay. तो हम लोग साथ में बहुत साल काम किए. तो we're gonna start a duo which is very different क्योंकि उन गानों को हमने co-compose किया है, मैंने produce किया है. तो मैं you'll get to see me as more than just a singer basically. और काफ़ी quirky गाने हैं. तो ये अभी Feb end में launch होने वाला है. और उसके अलावा एक म्यूजिक फेस्टिवल क्यूरेट कर रही हूँ मैं. Oh, wow. विच इज बाय वुमेन फॉर वुमेन. मतलब पूरा फेस्टिवल विल बी ओनली वुमेन. Oh. एंड तो आप नहीं आ सकते. हम देखेंगे. हम आप आफ्टर पार्टी में आ सकते हैं. हम एक आफ्टर पार्टी रख रहे हैं स्पोमो वालों के लिए. कहाँ पे हो रहा है ये? ये बैंगलोर में हो रहा है. Oh, wow. 29. Very interesting concept. Yeah, कि मतलब all women. All women. By women for women. And so मतलब we are trying to make sure that even crew, technician, security, everything is women. Great. I look forward to that. So कि मतलब look forward का मतलब अब दूर से देख पाऊंगा या जो वीडियोस आएंगे वही देख पाएंगे हम लोग. हमने ये अभी प्लान किया कि हम एक एनक्लोजर बनाएंगे जहाँ पे वेटिंग रूम. अगर कोई आए साथ में तो उनको वेटिंग रूम में वहाँ पे शायद हम लोग फीफा लगा देंगे लड़कों के लिए. आप लोग उधर वेट करो, हम लोग फेस्टिवल देख के आते हैं. Great. So all the best for that. Thank you. And keep singing good songs, soulful songs, and be as trendy as you are. Thank you so much. Thanks a lot. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you.